हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के करेंगे हम इसके सारे पार्ट्स इस वीडियो में। यहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब इनमें से कौन सी एपी है। अगर ये एपी है तो हमें इसके बीच का कॉमन डिफरेंस बताना है और इसके आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पर इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा मेथड है कि हमें सबसे पहले एक तो एपी बतानी है। अगर मैं यहां पर करूं, देखिए सबसे पहले मेरे को कॉमन डिफरेंस में देख लेता हूं। अगर D1 मेरा बराबर D2 के आ रहा है तो ये एक एपी होगा। तो A2 क्या है मेरा यहां पर 4 है और ये मेरा A1 है और ये मेरा A2 और ये मेरा A3। हमें D1 D2 निकालने के लिए इतना ही काफी है। 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। आंसर आया यहां पर 2। अब निकालेंगे D2। 8 माइनस का 4, आंसर आया यहां पर 4। अब D3 निकालूंगा अगर मैं तो ये आ जाएगा मेरा 16 माइनस का, यानी कि A4 माइनस A3। तो ये आ जाएगा 16 माइनस का 8। आंसर मेरा आ जाएगा 8। तो आप देखिए यहां पर क्या कॉमन डिफरेंस मेरा 2, 4, 8 बराबर है नहीं। तो आप सिंपल लिख देंगे नो इट इज नॉट एन एपी। तो हमारा सिंपली ये आंसर हो गया। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर मुझे सीधा दे रखा है यहां पर, मैं एक बार यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। 2,5/2, 3,7/2 और आगे की मुझे इसकी टर्म निकालनी है। चलिए देखते हैं, मैं D1 यहां पर पहले नोट डाउन कर लेता हूं कि D1 निकाल लेता हूं। तो D1 मेरा आ गया यहां पर 5/2। ये मेरे A1 है, ये मेरा A2, ये मेरा A3, ये A4। तो 5/2 A2 माइनस A1 करूंगा। 5/2 में से बार बार हमें वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बार बार आपको फॉर्मूलेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप राइट कर रहे हैं, वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जो हमें पता है। 5/2 माइनस का 2, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 2 कॉमन एलसीएम आ जाएगा मेरा यहां पर, और ऊपर आ जाएगा 5 माइनस का 4। 4 कैसे आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 4 आ गया। तो ये मेरा आ जाएगा 1/2। अगर मैं यहां पर D2 निकालूं तो D2 आ जाएगा मेरा 3 माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 6 माइनस का 5। यहां पर देखिए 2 3 6 हो गया और नीचे का 2 ही आ जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा यहां पर 1/2। अगर मैं यहां पर D3 निकालूं तो D3 आ जाएगा 7/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस का 6/2। तो ये भी मेरा 1/2 आ जाएगा। आप देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स तक आपको D निकालना है, यानी कि D1, D2 एंड D3। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो आप सिंपली लिख देंगे कि यहां पर यस इट इज एन एपी, जिसमें मेरा D आ गया है 1/2। अगर ये एपी है तो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है कि इसके आगे की 3 टर्म्स और निकालिए। तो यानी कि हम A5 भी निकालेंगे इसके अंदर, और A6 भी निकालेंगे और A7 भी निकालेंगे, आगे की 3 टर्म। तो मैं सिंपली कर लेता हूं। A5 के लिए हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था A प्लस 4D इज इक्वल टू 2 प्लस 4, और D मेरा है 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 4 और 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा मेरा 4। अगर A6 निकालना है मुझे यहां पर तो मेरा सिंपली हो जाएगा A प्लस 5D। तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 5 ब्रैकेट में 1/2। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आ जाएगा 2 प्लस 5/2, और इसका एलसीएम लूंगा तो मेरा सिंपली तरीके से आ जाएगा यहां पर 2 2 4 हो जाएगा, 4 में 5 प्लस हो जाएगा 9/2। A6 भी आ गया। A7 निकालते हैं, A प्लस 6D। तो A प्लस 6D मेरा हो जाएगा यहां पर 2 प्लस 6 1/2। तो इसके बाद आगे करूंगा मैं इसको तो मेरा हो जाएगा 2 प्लस 6/2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 में 6 प्लस हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा मेरा 10/2 इज इक्वल टू आंसर आएगा मेरा 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 5। तो यानी कि आगे की टर्म्स मेरी इसकी क्या है, आगे की A5 मेरी आ गई यहां पर 4 और A6 मेरी आ गई यहां पर 9/2 और A7 मेरी आ गई यहां पर 5। सिंपली तरीके से हमने आगे की 3 टर्म्स को भी निकाल लिया जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था, और ये तब करना है आपने जब ये एपी हो। चलिए करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमें बताना है पहले कि ये एपी है कि नहीं है, फिर उसके बाद अगर ये एपी है तो हमें इसके आगे के
टर्म्स निकालने हैं। तो देखिए D1 मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 3.2 और माइनस A2 माइनस A1 करना है। सिंपली हमें A2 माइनस A1, A1, A2, A3 एंड A4, माइनस का 3.2 और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 1.2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा माइनस का 3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये मेरा पहला D1 आ गया। D2 करेंगे माइनस का 5.2 माइनस 3.2, तो इसको आगे अगर सॉल्व करता हूं तो मेरा आ जाएगा माइनस का 5.2 प्लस 3.2, तो ये भी मेरा माइनस का 2 आ जाएगा। एक D3 और निकालेंगे हम यहां पर, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये AP है। तो इसका माइनस का 5.2 ब्रैकेट क्लोज, यहां पर आ जाएगा माइनस का 7.2 प्लस 5.2 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो आप यहां पर सिंपली देखेंगे D मेरा यहां पर भी 2 है, यहां पर माइनस का 2 है, यहां पर भी 2 है, तो आप लिखेंगे यस इट इज एन AP। अगर ये AP है तो मुझे आगे की टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी, यानी कि A5 निकालनी पड़ेगी। तो A5 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू माइनस का 1.2 प्लस 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1.2 माइनस का 8 इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 9.2 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो ये A5 आ जाएगा। चलिए करते हैं A6। A6 कैसे निकालूंगा मैं, वही करूंगा A प्लस 5D। A प्लस 5D करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1.2 प्लस 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1.2 माइनस का 10 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 11.2। देखिए यहां पर हम इसको प्लस करके मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि पॉइंट में आपने प्लस कैसे करना है। अगर मैं 1.2 में 8 को प्लस करूंगा, 1.2 माइनस का यहां पर इसको 8 को प्लस करूंगा तो 8.0 प्लस करेंगे आप, यहां पर 2 आ जाएगा और 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 9, और पॉइंट आपका एक पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के पॉइंट आ जाएगा। और यहां पर सीधा सीधा आपके पास बड़ी संख्या के पास क्या साइन है, यहां पर आपके पास बड़ी संख्या के पास साइन माइनस का था, तो ये आपने माइनस का ही साइन लगा देना है। देखिए यहां पर भी माइनस लगा देता हूं, माइनस माइनस प्लस है और बड़ी संख्या के आगे साइन है माइनस का, तो माइनस का ही आएगा। चलिए निकालते हैं इसकी A7 टर्म। A7 टर्म आएगी A प्लस 6D माइनस का 1.2 प्लस 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1.2 और माइनस का 12, यहां पर आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 13.2। यानी कि मेरी A5, A6 और A7 मैंने तीनों टर्म निकाल लिए। चलिए करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2। देखते हैं पहले D1 निकालते हैं। इसके अंदर D1 मेरा है माइनस का 6 माइनस का 10 आएगा, क्योंकि A2 माइनस A1 है, ये A1 है, ये A2, ये A3 एंड ये A4। तो माइनस का 6 तो मेरा यहां पर आ गया और माइनस का 10 आ गया और प्लस बीच में A2 माइनस A1, यानी कि एक साइन माइनस का भी आएगा, तो माइनस लगाना यहां पर जरूरी है। माइनस का 6 और 10 इज इक्वल टू आंसर आ गया 4। D2 निकाल लेते हैं यहां पर। D2 मेरा आएगा माइनस का 2 और माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 6, और यहां पर आंसर भी ये भी आ जाएगा 4। और D3 आ जाएगा मेरा यहां पर 2 माइनस का 2, ये आंसर आ जाएगा मेरा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। देखिए यहां पर D1, D2, D3 तीनों इक्वल है, मतलब कि आप यहां पर लिखेंगे यस इट इज एन AP। ये AP है और D मेरा क्या है यहां पर 4। हमें कॉमन डिफरेंस भी बता दिया हमने। अब हम इसके आगे की 3 टर्म्स और निकालेंगे, यानी कि A5, A6 और A7 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए A प्लस 4D आ गया यहां पर, माइनस का 10 प्लस A2 मतलब अपना सीधा 4 की जगह पर यहां पर हमारा 4 आ गया और यहां पर D की जगह पर भी मेरा 4 आ गया। तो क्या आएगा आंसर मेरा, माइनस का 10 प्लस का 16 इज इक्वल टू 6, ये आ गया मेरा। और A6 निकालता हूं यहां पर। A6 भी निकालने के लिए A प्लस 5D करेंगे यहां पर, तो मेरा आएगा माइनस का 10 प्लस का 5 4 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 20, तो ये भी मेरा आ जाएगा यहां पर 10। A7 निकालते हैं यहां पर A प्लस 6D, तो ये आ जाएगा यहां पर माइनस का 10 प्लस का 6 ब्रैकेट में 4, इसके बाद आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 24
क्योंकि देखिए 6 4 24 आ रहा है। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं मैं कैसे करे जा रहा हूं। ये माइनस का 10 तो माइनस का 10 आ गया, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करी 24 आ गया। अब प्लस के 24 में से माइनस का 10 जाएगा तो आंसर निकल के आएगा 14, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का साइन है तो हम बड़ी संख्या वाला ही लगाएंगे। ये देखिए ये मेरे तीनों टर्म्स निकल के आ गई है। चलिए करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 मुझे दे रखा है 3 प्लस 3 रूट 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। अब हमें सबसे पहले इसके अंदर d निकालना है। d निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें d1 निकालेंगे। कैसे? d1 इज इक्वल टू मेरे पास है 3 प्लस रूट 2, क्योंकि ये मेरा a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर इस 3 से प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास खाली क्या बचता है यहां पर रूट 2। अब मैं d2 निकालूंगा। 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस का, सॉरी यहां पर माइनस का साइन आएगा, माइनस 3 प्लस रूट 2। अब यहां पर देखिए आपको मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं किस तरीके से। माइनस से अंदर के साइन चेंज कर देता हूं, ये माइनस से अंदर का बॉक्स के साइन चेंज कर दूंगा और ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं। तो यह रहेगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2। तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 3 रूट में से 3 प्लस के 3 में से माइनस का 3 चला जाएगा। और आप ये देखिए 2 रूट प्लस के 2 रूट में से एक 2 रूट में से एक माइनस का रूट 2 चला जाएगा। देखिए 2 रूट में से एक रूट मेरा माइनस हो गया, तो बच के मेरा आंसर क्या आएगा, ओनली रूट 2। और बड़ी संख्या के आगे प्लस का साइन है तो मेरा यहां पर रूट 2 आएगा। इसका d3 भी निकाल के देखते हैं। d3 मेरा आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू मैं बार बार लगा देता हूं, यहां पर माइनस आएगा, ब्रैकेट में 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये निकल के आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस का 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। सेम वही चीज करी मैंने, इससे इसको कैंसिल कर दिया और प्लस के 3 रूट में से माइनस का 2 रूट 2 गया, तो खाली 2 रूट 2 बचा। तो अब देखिए मेरा d यहां पर भी रूट 2 आ गया, d यहां पर भी रूट 2 आ गया, d यहां पर भी रूट 2 आ गया। सो d मेरा आ गया यहां पर रूट 2। अब आपको पता है कि d अगर मेरा तीनों में कॉमन आ रहा है तो आप लिखेंगे यहां पर यस इट इज एन AP। हाँ ये एक AP है। अगर ये AP है तो हम इसके आगे की टर्म निकालेंगे, A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 4D 3 प्लस 4 रूट 2, क्योंकि रूट 2 मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। ये मेरा फर्स्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद A6 निकालूंगा यहां पर, तो A प्लस 5D यहां पर जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 3 प्लस 5 रूट 2। ये मेरा A6 आ गया। और A7 भी निकालूंगा, यहां पर आ जाएगा मेरा A प्लस 6D इज इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 2। ब्रैकेट में रख देंगे इसको, तो यहां पर 3 प्लस 6 रूट 2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मेरे A5 आ गया, A6 आ गया और A7 आ गया। तीनों टर्म्स मेरी निकल कर आ चुकी हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। चलिए करते हैं इसका 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा 0.2, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये A3 है और ये मेरा A4 है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखना है। D1 इज इक्वल टू 0.22 माइनस का 0.2। तो मैं यहां पर माइनस करके देखता हूं, 0.22 में से मेरे को माइनस करना है 0.2। कोई आगे संख्या नहीं है तो मैं 2 0 लगा दूंगा। तो इसमें क्या होगा, यहां पर 2 और 2 का 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया यहाँ पर 0 और पॉइंट लगा के आगे 0। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, पहले का 0.02। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, सॉरी D1। अब D2 निकालेंगे। D2 में क्या है मेरा 0.22 माइनस का 0.22। आप यहाँ पर A1 A2 A3 देखते रहना, क्योंकि मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं, यहाँ पर A1 A2 A3 को ही लेके यहाँ पर टर्म्स को चल रहा हूं। तो अगर मैं इसको करूं यहाँ पर माइनस करा था मैंने, इसको करूं तो 0.222 आ जाएगा और 0.22। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 2 का 2 एज इट इज आएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो मेरा दूसरे का D2 आ गया मेरा 0.002।
इसके बाद मैं आगे करता हूं यहां पर D3 मेरा आ जाएगा 0.2222 माइनस का 0.222 ट्रिपल टू वही है, तो इसको आगे सॉल्व करता हूं। यहां पर मैं माइनस करके देखता हूं 0.2222 और 0.222। इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। 2 का 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट लगा 0 में से 0 गया 0। तो मेरा अगला आ जाएगा यहां पर 0.0002। तो आप देखिए मेरे जो D है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि ये AP नहीं है। आप सीधा लिख देंगे नो इट इज नॉट एन AP। तो ये सिंपल मेरा क्वेश्चन नंबर 6 पे हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट में मेरा A1 A2 A3 A4 गिवन है। A1 है 0, A2 है -4, A3 है -8 और A4 है माइनस का 12। तो सबसे पहले मैं D1 निकालूंगा। D1 होगा मेरा A2 माइनस A1 माइनस का 4 माइनस का 0, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4। D2 निकालूंगा A3 माइनस A2 8 माइनस का 4, आंसर मेरा आ जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 4। D3 निकालूंगा, मेरा आ जाएगा यहां पर आंसर माइनस का 12 माइनस का 8, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 8, ये भी मेरा आ जाएगा माइनस का 4। आप देखिए मेरा कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा D जो मेरा आ चुका है, यहां पर D मेरा आ चुका है माइनस का 4। अब इसके बाद मुझे यस आप लिख देंगे, यस इट इज एन AP। तो ये एक AP है। अब इसके आगे के पार्ट, यानी कि हमें अगर ये AP है तो हमें A5 A6 A7 भी निकालना पड़ेगा। तो इसका होता है A+4D इज इक्वल टू 0+4, यहां पर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में D मेरा है माइनस का 4, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 4 4 16। मेरा था यहां पर 0+4 आएगा, यहां पर ये +4 है, 0+4 ब्रैकेट में माइनस का 4 4 4 16, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 16। तो A6 निकालेंगे यहां पर। A6 मेरा है A+5D 0+5 माइनस का 4, तो मेरा A6 आ जाएगा माइनस का 20। A7 निकालेंगे A+6D, तो ये आ जाएगा मेरा 0+6 माइनस का 4, तो ये भी आ जाएगा मेरा माइनस का 24। तो माइनस का 16 माइनस का 20 माइनस का 24 मेरा इजीली यहां पर आ चुका है। आगे की टी टर्म भी निकाल दी है मैंने। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी पार्ट था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां पर -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। यहां पर आप देखिए कि सारी टर्म्स जो है मेरी इक्वल हैं, कोई भी टर्म मेरी आगे पीछे नहीं है। अगर सारी टर्म इक्वल है तो मुझे पता है कि सारी टर्म्स जब इक्वल आएंगी तो मुझे ये भी दिख रहा है कि यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि D1 अगर निकालूंगा तो A2 माइनस A1 करूंगा मैं, तो D1 मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब सारी टर्म 0 है तो सारी टर्म के बीच में D1 मेरा 0 है, D2 भी मेरा 0 होगा, D3 भी 0 होगा, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है। तो जब जा रही मेरा बीच का कॉमन डिफरेंस 0 है, तो मुझे ये भी पता है कि आगे की टर्म्स भी तो मेरी वही आएंगी, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो टर्म्स में क्या बनेगा, तो अगला टर्म भी मेरा माइनस का 1/2। A6 मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, और A7 क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 1/2। आप देखिए मेरा सारा ही डिफरेंस जब 0 था तो बीच में कोई मेरा मतलब ही नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगाऊं और आगे सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे पता है कॉमन डिफरेंस 0 है। और सिंपली तरीके से मेरा A5 मेरी 1/2, A6 मेरी 1/2, A7 मेरी 1/2, और तीनों माइनस के साइन आएंगे क्योंकि मेरी AP भी माइनस में चल रही है। तो ये था इसका 8th पार्ट। करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट के अंदर मेरे पास आ गया A1 A2 A3 A4 1 3 9 एंड 27। चलिए करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 निकालेंगे 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। D2 निकालेंगे 9 माइनस का 3 इज इक्वल टू 6, और D3 निकालेंगे 27 माइनस का 9 इज इक्वल टू 18। अब आप देखिए यहां पर मेरा जो डिफरेंस आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 18 आ रहा है, तो आपको सिंपली पता है कि 9
मेरे को पता है कि डिफरेंस मेरा सेम नहीं है, तो मैं सिंपल टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, मैं लिख दूंगा नो इट इज नॉट एन एपी। तो जब ये एपी ही नहीं है तो मैं फर्दर आगे सॉल्व ही नहीं करना और इस पर यहीं रुक जाना है। करते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में देखिए मेरे पास A1 A2 A3 A4 मुझे आगे के पार्ट्स निकालने हैं। तो 10th पार्ट में जब आगे के पार्ट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले D1 निकालूंगा। D1 मेरा आ गया 2A माइनस का A, तो मेरा आ जाएगा A। D2 निकालूंगा मेरा 3A माइनस का 2A, तो ये भी मेरा आ जाएगा A। और D3 निकालूंगा 4A माइनस का 3A, तो ये भी मेरा आ जाएगा A। तो आपने क्या करना है यहां पर, यस इट इज एन एपी। देखिए यहां पर इट इज एन एपी क्यों है, देखिए कॉमन डिफरेंस मेरा ए, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो मेरा डिफरेंस क्या आ जाएगा यहां पर, कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया A। ये मुझे यहां पर पता लग गया। अब आगे अगर A पता लग गया तो मुझे A5 भी निकालनी पड़ेगी। A5 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A प्लस 4D, तो यहां पर आ जाएगा A प्लस 4A, तो आंसर मेरा आ जाएगा 4A और A के प्लस हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5A। A क्यों लगाया मैंने यहां पर, क्योंकि मेरा कॉमन डिफरेंस था। तो A6 निकालूंगा, मेरा आ जाएगा A प्लस 5D, तो आ जाएगा यहां पर A प्लस 5 कॉमन डिफरेंस A, तो ये मेरा आ जाएगा 6A। अगला आ जाएगा A7 A प्लस 6D, तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है A, तो ये मेरा आ जाएगा 7A। तो आप देखिए मेरा A5 A6 A7 भी निकल कर आ गया। अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरी 4A आ गया, यहां पर अगली टर्म आएगी मेरी 5A, इसके बाद अगली टर्म आएगी मेरी 6A, उसके बाद अगली टर्म आएगी मेरी 7A। तो तीनों टर्म्स मैंने आगे की निकाल दी। इजीली ये क्वेश्चन भी हो गया। करते हैं इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट के अंदर देखिए यहां पर A1 A2 A3 A4 मैं यहां पर बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप न्यू हैं इस एक्सरसाइज के लिए, अभी आपको इसमें प्रैक्टिस नहीं है कि A1 A2 A3 कहीं आप भूल ना जाए, इसलिए मैं यहां पर बार बार लिख रहा हूं। तो D1 निकालूंगा यहां पर A स्क्वायर माइनस का A, तो A स्क्वायर माइनस का A, इसमें से अगर मैं एक कॉमन ले लूं बाहर तो मेरा क्या आ जाएगा, A माइनस का 1 अंदर बचा रहेगा खाली A, और D2 मेरा क्या आएगा यहां पर A क्यूब माइनस का A स्क्वायर, तो यहां पर भी अगर मैं A स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मेरा A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये अंदर क्या बचेगा A माइनस का 1, और D3 मेरा क्या आ जाएगा A4 माइनस का A क्यूब, और यहां पर भी अगर मैं A क्यूब कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा A माइनस का 1। आप देखिए यहां पर कि D1 D2 एंड D3 मेरा तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि मेरा D कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है। तो आप सिंपली लिख देंगे यहां पर नो इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। तो चलिए करते हैं इसका 12th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है √2, √8, √18, √32, A1 A2 A3 A4। जब भी आपके ऐसे बड़े रूट वाले क्वेश्चंस आ जाए तो सिंपली आप पहले उनको छोटा कर लेंगे, यानी कि सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको इजी हो कॉमन डिफरेंस निकालने की। देखिए √2 तो √2 ही रहेगा। √8 को अगर मैं सॉर्ट आउट कर लूं यहां पर, तो √8 के फैक्टर्स मेरे होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पर आ जाएगा मेरा दो रूट में से एक रूट, दो 2 में से एक 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2√2। √18 के अगर मैं फैक्टर्स कर लूं यहां पर, तो √18 के फैक्टर्स मेरे आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 एक कॉमन बाहर आ जाएगा और इसके फैक्टर मेरे बनते हैं 3√2। और √32 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो ये मेरे आ जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखिए इसमें से क्या आ जाएगा, 2 में से 1 2 बाहर, 1 2 यहां पर, 1 2 यहां पर, और एक √2 रह जाएगा, 2 2 सा 4, तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 4√2। तो यानी 32 का मेरा आ गया 4√2, √18 का आ गया मेरा 3√2 और √8 का मेरा आ गया 2√2। अब सिंपली मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। किस तरीके से करेंगे, देखिए डिफरेंस निकाल के सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, डिफरेंस निकाल के सॉल्व करेंगे इसको। D1 निकालेंगे हम इसका, D1 कैसे निकालेंगे, 2√2 माइनस का √2, तो 2√2 में से एक माइनस एक √2 जाएगा, मेरा बचेगा √2। D2 कैसे निकालेंगे, 3√2 माइनस का 2√2,
तो मेरा 3√2 में से एक 2 रूट जाएगा तो मेरा बचेगा √2। देखिए मैं ये वो वाली टर्म लिख रहा हूं जो मैंने छोटी करके यहां पर निकाली है। मैं सीधा √18, √8 और √32 नहीं लिख रहा हूं यहां पर, मैं सीधा वो टर्म्स लिख रहा हूं जो मैंने छोटी करके निकाली थी, क्योंकि मेरा ये A2 बन गया है, ये मेरा A3 बन गया है और ये मेरा A4 बन गया है। यानी कि इन टर्म्स को अब मैं लिखूंगा और उसी से मैं अपना D निकालूंगा। D3 निकालूंगा, मेरा आएगा यहां पर 4√2 माइनस का 3√2, आंसर आएगा मेरा √2। तो अब देखिए मेरा √2 कॉमन डिफरेंस मेरा सेम है, तो आप लिखेंगे यस इट इज एन AP। हाँ ये एक AP है, और अगर ये एक AP है तो हम इसके आगे की टर्म्स को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। D मेरा आ गया यहां पर √2, तो मैं निकालूंगा A5 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 4D, तो आंसर आ जाएगा √2 प्लस 4√2 इज इक्वल टू 5√2, यानी कि 4√2 में एक √2 और प्लस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 5√2। तो ये अगर 5√2 को आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको करूं कि अब मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि मेरे एक 5 के अंदर, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी बहुत बार करके आ चुके हैं, एक 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 × 5, क्योंकि दोनों √5 में से अगर एक रूट के अंदर 2 5 है तभी तो एक 5 बाहर निकल कर आया, तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, 5 को अंडर रूट के अंदर 5 × 5 ये भी लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको ये लिख सकता हूं तो मेरा आंसर कैसे लिखूंगा मैं यहां पर अंडर में 5 × 5 × 2, और मेरा आंसर रहेगा 5 × 25, 25 दूनी 50, √50। ये मेरा आंसर आ जाएगा A5। ये मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने पैक्ड, जो जितनी भी मेरी पैक्ड AP की मेरी टर्म्स थी उनको मैंने अनपैक करा, यानी कि बाहर निकाला। अब ये वाली जो टर्म थी मैंने जो यहां पर निकाली, ये मेरी अनपैक्ड थी, अब मैंने इसको पैक कर दिया अंदर, यानी कि √50, यानी कि जैसी मेरी यहां AP बनी है उसी के हिसाब से मैं इसको भी बनाऊंगा आगे की AP को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें मार्क्स अच्छे दिलवाती हैं। A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा मेरा √2 प्लस 5 ब्रैकेट में √2, तो इसका आंसर आएगा मेरा 6√2। और अगर मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से सॉल्व करके तो 6 × 6 × 2, तो इसका आ जाएगा मेरा √72। A7 मेरा कैसे आएगा, A प्लस 6D, तो इसका आएगा मेरा यहां पर √2 प्लस 6√2 इज इक्वल टू 7√2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा यहां पर 7 × 7 × 2, तो ये भी मेरा ओके आ जाएगा। आप इसको निकालें अगर सॉल्व करें तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहां पर √98, यानी कि इसके आगे की 3 टर्म्स भी मैंने निकाल दी, A5, A6, A7 भी मैंने निकाल दिया है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर √3, √16, √19, √12, तो ये हो गया A1, A2, A3, A4। अब मुझे पहले D निकालना पड़ेगा। D निकालने के लिए देखिए आप, हमारे पास √3, तो मेरे पास √3 रहेगा। अगर मैं √6 के करता हूं कॉमन फैक्टर तो मेरे ओनली √2 × 3 बनते हैं। अगर मैं √9 के कॉमन फैक्टर करूं तो मेरे बनेंगे √3 × 3। अगर मैं √12 के कॉमन फैक्टर करूं तो मेरा बनेगा √2 × 2 × 3, यानी कि 2√3। अब आप देखिए मैं D1, D2, D3 निकाल के देखता हूं तो मेरा आ जाएगा √6 माइनस का √3। D2 निकालूंगा मेरे को 3 माइनस का √6, और D3 निकालूंगा 2√3 माइनस का 3। देखिए मैंने वही टर्म ली है जिसको मैंने कॉमन फैक्टर निकाली थी यहां पर, तो 23 माइनस का √3। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि किसी भी तरीके से मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो मैं सिंपली लिख लेता हूं यहां पर, क्योंकि मेरे को सिंपल दिख रहा है ना, यहां पर बचेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं संख्या, कुछ भी आएगा ही नहीं माइनस होके, तो मैं सिंपल लिखूंगा नो इट इज नॉट एन AP। तो ये था मेरा इसका 13 पार्ट। चलिए करते हैं 14th पार्ट। 14 पार्ट मेरे को दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। चलिए करते हैं इसको 1, 9, 25, 49। तो सिंपली तरीके से अगर मैं यहां पर D1 निकालूं तो मेरा आ जाएगा 9 - 1 इज इक्वल टू 8। D2 निकालूं तो ये आ जाएगा मेरा 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू 16,
और D3 निकालूं तो मेरा आ जाएगा 49 माइनस का 25 इज इक्वल टू 24। आप देखिए मेरा कॉमन डिफरेंस इक्वल आया ही नहीं। अगर ये मेरा कॉमन डिफरेंस इक्वल आता तो ये मेरा एपी होता, इसलिए नहीं आया तो मैं सीधा लिख दूंगा नो इट इज नॉट एन एपी। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए करते हैं इसका 15th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहां पर 1 की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। चलिए इसको हम कर लेते हैं यहां पर। अगर मैं यहां पर स्क्वायर कर लूं सबसे पहले, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था, यहां पर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 कर लिया था, 5 का स्क्वायर 25 कर लिया था और 7 का स्क्वायर 49 कर लिया था। उसी तरीके से मैं यहां पर भी इनके स्क्वायर कर लूंगा। तो स्क्वायर कैसे करूंगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये मेरा 73 आ गया। चलिए निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। D1 मेरा आएगा यहां पर 25 माइनस का 1, तो ये आ गया मेरा 24। D2 मेरा आ गया 49 माइनस का 25, तो ये मेरा भी आ गया 24। और D3 मेरा आ गया 73 माइनस का 49, तो ये भी मेरा आ गया 24। तो सिंपली तरीके से मेरे को पता है कि यहां पर 24, 24, 24 टी मेरा तीनों में डिफरेंस बराबर है। तो आप लिख देंगे यहां पर यस इट इज एन एपी। हाँ ये एक एपी है। तो यानी कि डी मेरा यहां पर क्या आ गया 24। अब डी मेरा 24 है, यानी कि मुझे A5 भी और A6 भी और A7 भी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए निकालता हूं मैं यहां पर A प्लस 4D 1 प्लस 4 24 1 प्लस 96 मेरा आ गया यहां पर 97। A6 अगर मैं निकालूं तो A प्लस 5D ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस 5 24, ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस 120। 5 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा 120 आएगा, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा 96 आएगा। तो यहां पर 120 में अगर मैं प्लस करूंगा तो 121 आएगा। और A7 निकालनी हो तो A प्लस 6D इज इक्वल टू आएगा मेरा 1 प्लस 6 और यहां पर आएगा D कॉमन डिफरेंस 24। 6 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा मेरा 144, तो ये आ जाएगा मेरा 145। यानी कि A5, A6 और A7 तीनों टर्म्स मेरी निकल कर आ चुकी हैं। तो ये थे इस वाली एक्सरसाइज 5.1 के सारे पार्ट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। 5.1 के 5.2 इसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज कर लीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए आने वाली अगली एक्सरसाइजेस के लिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।